हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को। ठीक है, माई सेल्फ अजय कुमार एंड आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सो मेनली आज हम जिस लेसन की बात करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो इस लेसन में आने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पे ध्यान रखते हैं। बेसिक बात ये है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सो इस बात की जानकारी हमें मिलती है लेसन थर्मोडायनेमिक्स में। अगर वो रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। सो इस बात की जानकारी मिलती है हमें केमिकल काइनेटिक्स में, राइट। मेनली इस लेसन में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, इस बात पे बात करेंगे कि रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन कितने % कंप्लीट होगी, यानी कि उस रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होगा। ठीक है, कितना 70% होगा या 60% होगा, ये पूरी 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, या रिएक्टेंट थोड़ा कन्वर्ट होगा। बात समझ आएगी नहीं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। समझ आया ना बात। तो हम इस एग्जांपल लेते हैं एक डेली लाइफ का। मान लेते हैं आप किसी शॉप पर गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर मोमोज ऑर्डर किए 1 प्लेट। तो 1 प्लेट में 10 मोमोज है। 10 मोमोज का ऐसा मान लेते हैं कि 100% मोमोज है। ठीक है, अगर 100% मोमोज है, आपने केवल 5 मोमोज खाया। अगर आपने केवल 5 मोमोज खाया, इसका मतलब आपने टारगेट में 50% अचीव कर लिया। बात समझ आएगी नहीं। अगर आपने केवल 2 मोमोज खाया, ठीक है, तो आपने उसका 20% कंप्लीट किया। अगर आपने 7 मोमोज खा लिया तो आपने टारगेट का 70% कंप्लीट किया। तो ठीक वही बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं एक्सटेंट पे। ठीक है, सो दिस लेसन मेनली डील्स विद फर्स्ट ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड बात हमारे पास ये है फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। RXN का मतलब रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक लेते हैं एक्सटेंट, और एक्सटेंट को लेकर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक्सटेंट पे बात करते हैं कि एक्सटेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिएक्शन है वो कैसे कैटेगराइज की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट रिएक्शन कैन बी categorized into। ठीक है, इनटू। तो फर्स्ट बात ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। दूसरा ये हो सकता है, तो ये ठीक वैसा ही बात है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। मान लें कि 10 मोमोस आपको मिले थे, पूरे 10 खा लिया आपने। ठीक है, दूसरा ये है कि रिएक्टेंट पार्शियली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये ठीक वैसी ही बात है कि प्लेट में आपके 10 मोमोज थे, 10 में से आपने केवल 6 मोमोज खा लिया। समझ आया ना बात। तीसरा ये हो सकता है कि रिएक्टेंट डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसमें एक बात और ऐड करेंगे, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट डज नॉट का मतलब यहाँ से ये होगा कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते कि रिएक्शन बिल्कुल हुआ ही नहीं। समझ आया ना बात। डज नॉट का मतलब यहाँ से ये होगा कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट के लिए जो हमें दिखाई नहीं दे रहा।
बात समझ आए कि नहीं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ तक उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक केमिकल की लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से ये इन तीनों का मतलब क्या हुआ, बात समझ आए कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से अपन लोग इस बात को समझते हैं इन तीनों को कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन दिखाई जा सकती है। तो पहला वाला हम दिखाते हैं। पहला वाला ये है कि यहाँ पर हमने वाई एक्सिस लिया और यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने लिया है टाइम को और वाई एक्सिस में लिया है हमने कंसंट्रेशन को। अब ये कंसंट्रेशन किसकी होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी होगी, यहाँ पर आपको देखते ही पता चलेगा कंसंट्रेशन किसकी होने वाली है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होगा यहाँ पर कुछ, ठीक है, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ से रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दिखाई देगा इस एक्सिस में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी इसी एक्सिस से अपन लोग समझेंगे, बात समझ आए कि नहीं, ठीक है। एक बेसिक से रिएक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, समझ आया ना बात, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा मानते हैं कि यहाँ वाला पूरा कितना होगा, ए होगा, बात समझ आएगी नहीं, ये वाला कितना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ए बहुत ज़्यादा होगा और बी प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो हो रहा होगा, समझ आया ना बात, ठीक है। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि रिएक्शन स्टार्ट किया हमने और रिएक्टेंट क्या होगा, बिल्कुल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, बात समझ आएगी नहीं। मतलब रिएक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट है हम यहाँ से दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, और ये रिएक्टेंट हमारा पूरा पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बात समझ आएगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंट कितना हुआ, 100% एक्सटेंट हुआ। तो एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग अल्फा से, एक्सटेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। तो हमारे पास एक्सटेंट कितना हुआ, 100% हुआ, 100% का मतलब कितना हुआ, 100/100 मीन्स 1। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। जो दूसरी वाली बात समझते हैं, दूसरा समझते हैं ग्राफ से, दूसरी बात ग्राफ से समझते हैं। तो हमारे पास अगेन यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइम लिया, यहाँ पर क्या लिया है, कंसंट्रेशन लिया, समझ आना बात। तो हमने दूसरे वाले अप्रोच में देखा कि रिएक्टेंट पार्शियली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होगी, धीरे धीरे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कम होता गया। और यहाँ से जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बात समझ आएगी नहीं। एक टाइम के बाद एक ऐसा फेज आएगा जहाँ से हमें लगेगा कि रिएक्टेंट पूरा लगभग प्रोडक्ट में जितना कन्वर्ट होना था कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद कन्वर्जन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। जो तीसरी बात हम लोग समझने वाले हैं, तो तीसरे में हमने देखा था कि रिएक्टेंट का स्मॉल अमाउंट कन्वर्ट हुआ था, यानी कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर कन्वर्ट हुआ था। तो ये रिएक्टेंट, यहाँ से रिएक्टेंट बिल्कुल कम दिखाई देगा और यहाँ से उसका प्रोडक्ट उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल प्रोडक्ट कम ही है। तो ये क्या था, यहाँ पर टाइम था और यहाँ पर क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन, बात समझ आएगी नहीं। वापस से हम लोग पहले वाले ग्राफ पे आते हैं। पहले वाले ग्राफ में ऐसा होगा ना कि अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो कोई भी रिएक्शन एक्चुअली 100% कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसा केमिकली माना जाता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटली कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, पर थ्योरेटिकली हम लोग मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रिएक्शन हमारे पास 100% कंप्लीट हुई है, तो एक फेज ऐसा आया होगा, एक स्टेट ऐसा आया होगा जहाँ पर रिएक्टेंट बिल्कुल भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बात समझ आएगी नहीं। या फिर ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, समझ आया ना बात। तो उस फेज को अपन लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो वो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये क्या होगा, ये वाला फेज क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम,
बात समझ आएगी नहीं। तो इसमें स्टेट कहाँ से दिखाई देगा, इसमें स्टेट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कन्वर्जन बिल्कुल लगभग कन्वर्जन बंद हो गया होगा, तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ आएगी नहीं। यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से तो रिएक्शन बिल्कुल ना के बराबर हुई है, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ से मिल गया, यहीं से मिल गया, यहीं पर मिल गया, तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम तो समझ गए कि जहाँ से हमें ऐसा लगे कि कन्वर्जन ऐसा हो भी रहा होगा, पर हमें बिल्कुल भी ऐसा लगे कि कन्वर्जन जितना होना था वो हो गया, मतलब ए से जितना प्रोडक्ट बनना था बी में बन गया। और साथ साथ ऐसा होगा कि रिएक्शन जैसी भी हो रही होगी तो हमें ये भी समझ में आएगा कि रिएक्शन में बी जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना, वो जितना बनना था बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसके कैरेक्टर समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जनरली हमने इक्विलिब्रियम में क्या देखा कि ग्राफ से अगर देखते चले, ठीक है, अगर आप पहले वाले ग्राफ से देखें तो ऐसा फील आ रहा है ना कि कंसंट्रेशन ए की और कंसंट्रेशन बी की, यहाँ से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ए की यहाँ से आके बिल्कुल कांस्टेंट होगी, कंसंट्रेशन आके बिल्कुल बी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। बात समझ आएगी नहीं, मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग लिखेंगे तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आया ना बात, एक समय के बाद चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी।